अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अफसार अहमद और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल अफसार अली बॉयज। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं शिया हजरात के मुतालिक 3 ऐसी झूठी अफवाहों के बारे में जिनका सच्चाई के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जिन झूठी अफवाहों को सुनकर आपके दिल में भी शिया हजरात के मुतालिक गलत फहमियाँ पैदा हुई होंगी। तो आइए बात करते हैं पहली झूठी अफवाह के बारे में जो सियाओं के मुतालिक फैलाई जाती है, और वो है कि सिया हजरात के जवान लड़के लड़कियां मुहर्रम की 10 तारीख को मगरिब के बाद एक हॉल में इकट्ठा होते हैं और लाइटें बंद कर दी जाती हैं। फिर वो पूरी रात जिना करते हैं और फिर उनसे जो बच्चा पैदा होता है वो आगे चलकर सियाओं का इमाम बनता है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसको जानने के लिए हम गए लखनऊ के एक इमाम बाड़े में। हम इमाम बाड़े में मगरिब से पहले पहुंच गए थे और हमने देखा कि वहां पर प्रोग्राम की तैयारियां हो रही थी। हमने लोगों से पता किया कि यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम होने वाला है। तब लोगों ने कहा कि यहाँ पर शाम गरीबा का प्रोग्राम होने वाला है। तो हमने वहाँ पर प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर अमीर शमसी से बातचीत की और हमने उनसे पूछा कि ये शाम गरीबा प्रोग्राम क्यों मनाया जाता है। तो उन्होंने शाम गरीबा प्रोग्राम के बारे में क्या कहा, ये क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। तो देखिए, मजलिस शाम गरीबा रोज़े आशूरा इस हुसैनिया में मुनक़्क़िद होती है, जिसमें आफ्ताब शरीयत अली जनाब मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला का बयान होता है। कल्ब जवाद साहब से पहले मौलाना कल्ब आबिद साहब क़िबला इस मजलिस को ख़िताब करते थे। उससे पहले मौलाना कल्ब हुसैन साहब क़िबला इस मजलिस को ख़िताब करते थे। बहुत पुरानी ये मजलिस है और मजलिस शाम गरीबा जो हिंदुस्तान में पहली मजलिस हुई है मजलिस शाम गरीबा की, वो इस हुसैनिया में ही हुई है। और इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब ख़ेमों को आग लगा दी गई थी, ख़ेमों को लूट लिया गया था और सैदानियाँ जले हुए ख़ेमों की खाक पर नमाज मगरिबैन अदा कर रही थी, जो परेशानियाँ, जो मुसीबतें सादात पर गुजरी थी, जो मुसीबतें शहजादियों पर गुजरी थी, उसी की याद में मजलिस शाम गरीबा मनाई जाती है। अच्छा, ये रोशनी वगैरह पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है, लाइट ऑफ कर दी जाती है, इसके पीछे क्या मकसद है? जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि मजलिस शाम गरीबा में ना तो फ़र्श होता है, ना शामियाने का कोई इंतज़ाम होता है, ना रोशनी का कोई इंतज़ाम होता है। हम उसी माहौल को बनाने की कोशिश करते हैं, उसी माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो शहादत इमाम मज़लूम के बाद जनाब ज़ैनब और जो शहज़ादियाँ थीं उन लोगों ने उसको महसूस किया होगा। उस दर्द को, उस तकलीफ़ को महसूस करने की कोशिश करते हैं। उसको हम यहाँ पर जो फ़र्श होता है, जो मजलिस का जो फ़र्श अज़ा होता है, उसको भी हटा दिया जाता है। जो शामियाने होते हैं वो भी हटा दिए जाते हैं। यहाँ तक कि जितनी भी लाइटें इमाम बाड़े की और आसपास की भी होती हैं उन सब को बंद कर दिया जाता है। तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ होता है। उसके बाद शुराए कराम नौहे पेश करते हैं, शाम गरीबा से मुताल्लिक़ नौहे पेश किए जाते हैं और उसके बाद मौलाना रौनक अफरोज़ मेंबर होते हैं और मजलिस को ख़िताब करते हैं। दोस्तों, इमाम बाड़े में लोगों से बातचीत करने के बाद हमें पता चला कि जो झूठ शिया हजरात के मुतालिक फैलाया जाता है उसका सच्चाई के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, क्या शिया हजरात सच्चे हैं या शियाओं के मुतालिक जो फैलाया गया झूठ है वो सच्चा है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। और आइए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी झूठी अफवाह के बारे में जो शियाओं के मुतालिक फैलाई जाती है, और वो ये है कि शिया हजरात जब सुन्नियों को कोई चीज़ खाने पीने के लिए देते हैं तो उसमें पहले थूकते हैं फिर देते हैं। दोस्तों, आपने भी शियाओं के मुतालिक ये बात कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी कि शिया लोग जब किसी को खाने पीने के लिए कोई चीज़ देते हैं तो उसमें थूकते हैं फिर देते हैं। लेकिन जब आप किसी से पूछेंगे क्या शियाओं को तुमने ऐसा करते हुए देखा था, तो कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि मैंने उन्हें थूकते हुए देखा, बल्कि वो ये कहेगा कि मेरे चाचा ने देखा, कि मेरे ताऊ ने देखा या मेरे दोस्त ने देखा। कोई आदमी आपको ये नहीं बोलेगा कि मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि इस बात में दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। शिया तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान हुआ, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन कोई भी अच्छा इंसान किसी को खाने पीने के लिए कोई चीज़ देने से पहले उसमें कभी भी नहीं थूकेगा। हमारे हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम भी लंगर या भंडारा करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि
बहुत ही अदब के साथ लोगों को खाना खिलाते हैं और शरबत पिलाते हैं। तो कोई भी मुसलमान, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो या वहाबी हो, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला हो और अल्लाह को मानने वाला हो, तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। और कोई भी ऐसा करता है तो उसका मुसलमान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि एक हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो जो मुसलमान हक के रास्ते पर चलने वाला होगा, ईमान के रास्ते पर चलने वाला होगा और अल्लाह और रसूल और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने वाला होगा, तो वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। और शिया लोगों को आप जानते हैं कि वो अहले बैत से कितनी मोहब्बत करने वाले हैं, तो आप जरा सोचिए वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि शिया लोग किसी को खाने पीने के लिए चीज़ देते हैं तो उसमें थूकते हैं, या आप भी इस बात को झूठा मानते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। और दोस्तों, आइए अब बात करते हैं सबसे बड़े झूठ के बारे में जो शियाओं के मुतालिक फैलाया जाता है। बल्कि इसको झूठ नहीं, इसको एक इल्ज़ाम कहा जाएगा जो शियाओं के ऊपर लगाया जाता है। और वो इल्ज़ाम ये है कि लोग कहते हैं शियाओं ने ही हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को करबला में बेदर्दी से शहीद किया था, इसलिए वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और मातम करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं ताकि उनकी गलती को अल्लाह ताला माफ़ कर दे। इसलिए वो हर साल मुहर्रम की 10 तारीख को मातम करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों, अगर आपने करबला के बारे में पढ़ा होगा या करबला के बारे में सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल कौन हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि उस बात के पीछे ना लगो जिस बात का तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं। तो हमें किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहिए जब तक कि हमें उसका इल्म ना हो। और कुरान पाक में अल्लाह ताला का ये भी इरशाद है कि जिस किसी ने भी किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया तो उसके झूठ का बवाल उसी पर पड़ेगा। और कुछ लोगों का कहना ये है कि शिया लोग कूफा के उन धोखेबाज लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन को मदीना शरीफ से कूफा बुलाया था, हजारों खत लिखे थे और कहा था कि आप यहाँ आए, हम आपके साथ बैत करना चाहते हैं, हमें यजीद पसंद नहीं है, वो एक झूठा इंसान है, वो एक शराबी इंसान है और हुकूमत के लायक नहीं है। उन्होंने खत में ये भी लिखा था कि अगर आप कूफा नहीं आए तो हमें मजबूरन यजीद के साथ बैत करनी पड़ेगी और हमारे गुनाहों का बवाल आप पर पड़ेगा। जब क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा कि तुमने एक बुरे इंसान के साथ बैत क्यों की, तो हम कह देंगे कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके नवासे को ख़त लिखकर मदीना से कूफा बुलवाया था, लेकिन आपके नवासे नहीं आए, तो हमारे गुनाहों का बवाल आप पर ही पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ पर आ जाइए और हमारी खैर ख्वाह कीजिए। हजरत इमाम हुसैन को ऐसे ख़त पढ़कर मजबूरन मदीना शरीफ से कूफा जाना पड़ा। लेकिन जब हजरत इमाम हुसैन कूफा पहुँच गए तब कूफा वालों ने यजीद के डर से हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों का साथ छोड़ दिया और कूफा के बड़े बड़े सरदारों ने साफ इनकार कर दिया कि हमने हजरत इमाम हुसैन को ख़त लिखकर बुलाया था। उन्हें डर था कि अगर हमने हजरत इमाम हुसैन का साथ दिया तो यजीद हमारे बच्चों और औरतों को कत्ल करा देगा। इसी डर से उन्होंने हजरत इमाम हुसैन का साथ छोड़ दिया और करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को तन्हा छोड़ दिया। और फिर यजीद ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों पर झूठे फतवे लगाकर उन्हें करबला के मैदान में शहीद करा दिया। इसीलिए लोगों का कहना है कि कूफा वाले और शिया लोग मुहर्रम के महीने में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने हजरत इमाम हुसैन के साथ बेवफाई की, और इसीलिए वो मातम करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं ताकि उनके गुनाह माफ़ कर दिए जाएं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या शिया लोग हजरत इमाम हुसैन के कातिल हैं या शिया लोग
हजरत इमाम हुसैन को धोखा देने वाले लोग हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। बल्कि शिया लोगों का कहना है कि ना हम हजरत इमाम हुसैन के कातिल हैं और ना हमने हजरत इमाम हुसैन को कोई धोखा दिया, बल्कि हम अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आप भी शिया हजरात को सही मानते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। और दोस्तों, आखिर में मैं अपनी वीडियो के जरिए एक पैगाम देना चाहता हूँ कि चाहे कोई शिया हो या सुन्नी हो, हमें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हमें अल्लाह रसूल की रस्सी को मजबूती से थामना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करेगा जिसने मेरी हदीस को सुना और दूसरों तक पहुंचाया। तो प्यारे दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेहरबानी करके वीडियो को लाइक करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना रखें और गुमराही से बचें। तो दोस्तों, मिलता हूँ इंशाअल्लाह एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और हमारे चैनल अब्सार अली वॉइस को सपोर्ट करें। और अल्लाह पाक हमारे और तमाम मुसलमानों के गुनाहों को अहले बैत और करबला के शहीदों के सदके तुफैल माफ़ फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।